और साथियों, बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के विभिन्न संदर्भों के साथ खुद को जोड़ती है, जिसमें समाज सेवा के अलावा भी जो सांस्कृतिक गतिविधि है, उस गतिविधि को भी अपने साथ आत्मसात करके चलती है। हम सबको जानते हैं कि झारखंड की संस्कृति आदिम संस्कृति है। यहाँ का साहित्य में सामुदायिकता है। यहाँ के लोक पर्व सभी समाज को साथ में लेकर मनाया जाता है। पौष मास जो होता है, ऐसे तो बंगला में से मौलो मास कहते हैं, आप लोग हिंदी में खरमास कहते हैं, लेकिन यही महीना है कि जब हमारे घरों में नवान्न आता है, मतलब अनाज चावल जो यहाँ का मुख्य अनाज है वो आता है, साथ साथ गुड़ भी नया होता है, जो अपने रसीले स्वभाव के कारण लोगों के अंदर में रस भरता है। इस माह में हम लोग जब संक्रांति होगा तो झारखंड के एक बड़े अंचल में मकर टूसू मनाया जाता है। उसी परंपरा को कायम करते हुए हम लोगों ने पिछले वर्ष से पौष मेला का आयोजन करना शुरू किया। इस बार भी बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट 28 और 29 दिसंबर को रांची के भगवान बिरसा मुंडा जेल पार्क में 2 दिवसीय पौष मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। पौष मेला का आकर्षण इस बार झारखंडी संस्कृति, खासकर झारखंड के एक बड़े हिस्से में, चाहे वो पाकुड़ से शुरू करके बहरागोड़ा तक का जो हिस्सा है, एक लंबे भूखंड में बांग्ला बोली जाती है। बांग्ला साहित्य का, बांग्ला संस्कृति का, जो यहाँ के लोक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको भी मनाया जाता है। हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि संस्कृति के साथ साथ हमारे जो आचार विचार हैं, जीवन पद्धति है, भोजन है, हमारे जो परिधान हैं, इन सबों का समायोजन स्टॉल में रहेंगे। लेकिन परिधान के साथ हम लोक परिधान के साथ इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके अलावा बांग्ला साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर सुकुमार राय द्वारा रचित एक लोक नाटिका लक्षणेर शक्ति, ये कलकत्ता के प्रतिष्ठित, जिसका विश्व ख्याति भी है, मौलाली शिल्पो गोष्ठी, उनके द्वारा मंचन किया जाएगा। तत्पश्चात सारेगामा पा बांग्ला के उपविजेता एक सिख युवक गुरजीत सिंह के द्वारा लोकगीत प्रस्तुत की जाएगी। दूसरे दिन की शुरुआत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ललित महतो, जो पुरुलिया के रहने वाले हैं,
और देश में भी सर्वश्रेष्ठ छऊ मंडली है। उनके मंडल द्वारा छऊ का एक पाला पेश किया जाएगा। इसके बाद प्राचीनतम नाट्य संस्था डांसर्स गिल्ड के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति होगी और अंतिम जो आकर्षण होगा, जो इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है, झूमुर रानी के नाम से प्रसिद्ध सारेगामा की विजेता अर्पिता चक्रवर्ती के झूमर गीत के साथ होगा। दोनों दिन जो विशेष आकर्षण का केंद्र होगा वो होगा धामसा ढोल नगाड़ा का एक अद्भुत स्वागत प्रस्तुति। और हमको लगता है कि रांची शहर पहली बार सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र, जिसको हम लोग नगाड़ा, मांदर, ढोल, धामसा कहते हैं, उसका साक्षी बनेगा। इतना बड़ा इसके पहले रांची में कभी भी इस तरह का वाद्य यंत्र की इतनी बड़ी प्रस्तुति नहीं हुई। तो हमारा उद्देश्य आपके माध्यम से समाज के, क्योंकि हम रांची शहर में और रांची के इर्द गिर्द रहने वाले मानभूम, सिंहभूम, दालभूम, पचपरगना, रांची शहर के आदि लोग, सब कोई इस आयोजन का साक्षी बने, इसीलिए आपके माध्यम से ये प्रसारित हो। सबके बीच में हम लोग अपने उद्देश्यों के साथ पहुंचे। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम शहर के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है। चाहे वो बांग्ला मेला हो, वो तो होगा आपको मई के महीने में, लेकिन ये मेला भी एक अन्यतम आकर्षण होगा। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है, जिस प्रांगण में मैं बैठा हुआ हूँ, उसके लिए धन्यवाद भी मैं देना चाहूँगा प्रोफेसर कमल कुमार बोस का, डॉक्टर कमल कुमार बोस, जो इस संस्थान के माननीय अध्यक्ष हैं। साथ बैठे हैं इसी संस्थान के जो सचिव महोदय प्रणब चौधरी जी, प्रणब दा, उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ साथ आप लोग सबको जानते हैं कि 90 वर्ष पुराना हमारा हरिमती मंदिर में दुर्गा पूजा होते आया है और हर पूर्णिमा को हम लोग नारायण पूजा भी करते हैं। उनके सचिव बीरेन चक्रवर्ती हैं और हम सबके प्यारे और आप सबके जान पहचान के सिद्धार्थ घोष, जो युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो हैं। साथ में यहाँ पर हमारे संस्थान के जो सचिव हैं अमित दास, जो पूरा आयोजन में जो धन चाहिए, उस धन को जुगाड़ करने में आप लोग के फैकल्टी का एक सदस्य, वो भी अमित दास हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो वो आप कर सकते हैं।